नमस्कार दोस्तों। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता दी थी? राव सातल, राव सुजा, राव गंगा या फिर मालदेव? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राव गंगा, ऑप्शन सी। देखिए, कौन से शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? यानी कि वो कौन सा शासक था जिसने 1544 में बीकानेर के ऊपर जो अधिकार है वो राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उदय सिंह, मालदेव, शेरशाह सूरी या अकबर। देखिए, शेरशाह सूरी ने दिया था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना, जो पोखरण परगना है, उसके अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा कौन से शासक के काल में किया गया था? पोखरण को लेकर जैसलमेर और जोधपुर के शासकों के मध्य जो विवाद चल रहा था, कौन से शासक के काल में वो विवाद पूरा हुआ था? तो देखिए, शाहजहां के काल में हुआ था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब उनको प्रदान किया गया था? देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आपको आंसर के ऊपर ध्यान दे लेना है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। तो देखिए, महाराजा जो जसवंत सिंह थे उनका राज्यारोहण हुआ था, उस समय उनको कितना मनसब प्रदान किया गया था? 4000 जात और 4000 सवार उनको मनसब प्रदान किया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह कौन से राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जोधपुर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जोधपुर के ये शासक थे, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी काफ़ी फेमस है, यह शायद आप सभी को आता होगा। देखिए, उमादे, रूपादे, हंसाबाई या जोधाबाई? तो इसका राइट आंसर होगा उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह कौन से राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर या फिर जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के ये शासक थे। देखिए, किसको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है? मालदेव को, चंद्रसेन को, मोटा राजा उदय सिंह या अमर सिंह राठौड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन है, हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है? वही चार ऑप्शन आपको दे रखिए, हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी, मानसिंह प्रथम, राव मालदेव या चंद्रसेन? देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राव मालदेव हो जाएगा। हसमत वाला जो राजा है वो राव मालदेव को कहा जाता है। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो ये की बात है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ 10वें क्वेश्चन के अंतर्गत, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन 2 बार इस तरीके से पूछा गया था, कौन से शासक को और फारसी इतिहासकारों ने, तो एक ही बात है, राव मालदेव क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इस तरीके से पूछा गया था और पटवारी एग्जाम 2011 में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो चेंज की गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर यानी कि नाराज होकर मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था? यह पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से नाराज होकर मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था? तो देखिए, मालदेव क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय थे, क्यों हो गए थे वो? चंद्रसेन ने ऐसा क्या किया था कि वो अपनी ही जनता में अलोकप्रिय हो गए थे, यानी कि जो जनता है वो उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार करने लगी थी, यानी कि उनसे नाराज थी? क्या वो जनता के ऊपर कर बढ़ा दिए थे उन्होंने, इसलिए जनता नाराज थी? या महाजन वर्ग से धन की लूट करने लग गए थे? सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लग गए थे? या फिर स्वयं की विलासिता के ऊपर अत्यधिक खर्चे के कारण जो जनता थी वो परेशान हो चुकी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा महाजन वर्ग से धन की लूट वो करने लग गए थे, जिसके कारण आम जनता में वो अलोकप्रिय हो गए थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह और मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था राम? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह को
जोधपुर का दुर्ग सुपुर्द किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन वही है, उसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी लैंग्वेज ये थी, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस लैंग्वेज में पूछा गया था। यानी कि अकबर की 1570 की जो नागौर यात्रा हुई थी उस समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया गया था? तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया गया था। तो राय सिंह बीकानेर आपको इस बार ऑप्शन सी में दे रखा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था वो आपको बताना है। ये तो आप सभी को पता है कि 1544 में लड़ा गया था, लेकिन 1544 में भी कौन से महीने में ये युद्ध हुआ था? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जनवरी 1544 ईस्वी में सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर के ऊपर कब्जा किया था? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? हुसैन कुली खां, बदायूनी, अबुल फजल या मान सिंह? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर के ऊपर कब्जा किया था अकबर की शाही सेना ने। मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव मालदेव के बाद में मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक कौन बना था वो आपको बताना है। जेतमल, चंद्रसेन, राम या पृथ्वीराज? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी आना चाहिए आपको। चंद्रसेन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, राव चंद्रसेन, उदय सिंह या फिर कल्याणमल? तो इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन। देखिए मुगलों के साथ में निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? मुगलों के साथ में निरंतर संघर्ष रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे वो आपको बताना है। काफ़ी फेमस रहे थे इतिहास में। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रसेन थे। ठीक है, चंद्रसेन काफ़ी प्रतापी शासक हुए थे मारवाड़ के। देखिए मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने जो बात की थी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है वो घुमा दी गई है, और ये पटवार परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस राजा से है? रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के कौन से राजा से है? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह या मान सिंह? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह से है इनका संबंध। ठीक है, रूप की रानी इसको कहा जाता था, जसवंत सिंह इसका आंसर होगा। देखिए मारवाड़ के वो कौन से शासक थे जिनका पालन पोषण गोराधाय ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा वो शासक था? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, अभय सिंह या राम सिंह? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अजीत सिंह होगा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? तो ये क्वेश्चन अभी अपन कर चुके हैं। गोराधाय ने मारवाड़ के वो कौन से शासक थे जिनकी जान बचाई थी? तो देखिए किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की जान बचाई थी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राव मालदेव देश का शासक था, तो राव मालदेव कहाँ का शासक था? राव मालदेव जो है वो मारवाड़ का शासक था। जोधपुर के वो कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को, यानी कि उन जोधपुर जो रियासत है उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? तो स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, उसके बाद में वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो काफ़ी कठिन प्रयासों के बाद में उनको वापस राजस्थान में मिलाया गया था। तो काफ़ी ये चर्चित घटना है, आप सभी को पता होनी चाहिए। देखिए उनका नाम था महाराजा हनुमंत सिंह। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा राज सिंह, जसवंत सिंह या राव रतन सिंह राठौड़? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी। अब देखिए आपको जोड़ों को सम्मिलित करना है, यानी कौन से राजा का जो संबंध है वो कौन से वंश से है, यानी कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि गलत मेल यहाँ पर किया गया। राणा कुंभा, राणा कुंभा का संबंध गुहिल से था, बिल्कुल था, सही है। तो राणा सांगा का जो संबंध था वो भी गुहिल से था, ये भी सही है, मेवाड़ के शासक थे। राव मालदेव, ये राठौड़ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर राठौड़ है, तो राव मालदेव का जो संबंध है वो भी राठौड़ से है। राव चंद्रसेन, देखिए राव चंद्रसेन का जो संबंध है वो भी राठौड़ से है, बाठी नहीं है। बाठी तो जैसलमेर में था, बाठी वंश से, लेकिन राव चंद्रसेन का जो संबंध है वो भी आपका जोधपुर के राठौड़ वंश से ही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह ने, उमेद सिंह ने, राजा मान सिंह या राम सिंह जो भी है, राव जोधा? देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जोधपुर में, और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? राव
जोधा के द्वारा किया गया था। जोधपुर शहर जो बसाया गया था वो इसी दुर्ग के साथ में 1459 ईस्वी में बसाया गया था, इसलिए राव जोधा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही कौन से वो राजपूत शासक थे जिन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये क्वेश्चन अभी अपन बात कर चुके हैं, महाराजा जसवंत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में अहमदाबाद जो युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस युद्ध का जो वर्णन है वो राज रूपक में मिलता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज अगर आपको कंटिन्यू चाहिए इसी क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।